अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी आवाजाही करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट, मॉल, कैफ़े या कोई सी भी जगह रोड वगैरह पे चलते हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और अगर आपने लापरवाही कर दी तो आप पे हो सकता है कुछ ना कुछ फ़ाइन वगैरह, कुछ ना कुछ जुर्माना वगैरह लग जाए। और जो भी रहेगा वो मैं आप तक अब आगे शेयर करूंगा। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, कुवैत के अंदर जो है बड़े बड़े मॉल ओपन हो रहे हैं। अभी एक लार्ज मॉल जो है वो ओपन हुआ है, जिसका नाम जो है आसमी मॉल बताया जा रहा है। और इसमें अगर आप कहीं पे भी आना जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि देखिए, जो भी रूल रेगुलेशन है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो या फिर पीसीआर वगैरह को लेकर हो या फिर आपका वैक्सीनेशन को लेकर हो, तो जो भी हो एंट्री एग्जिट करते समय उनको सबको फॉलो करना रहेगा और कहीं पर भी आवाजाही के लिए भी आपको फॉलो करना रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप रोड पर कोई भी चीज़ चलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको सिग्नल का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लाइसेंस जो है इसी बिना पे कैंसिल किए जा रहे हैं, जो क्या वो लापरवाही कर रहे हैं और उन पर काफ़ी बड़ा जुर्माना वगैरह भी डाला जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, अगर आप गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो चलाते रहिए, अदरवाइज आप नहीं चलाते हैं, आपने काम चेंज कर दिया है, लाइसेंस है आपके पास में, तो आपसे कभी भी जो है लाइसेंस मिनिस्ट्री ले सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के, हमने 2-4 दिन पहले आपको अपडेट दिया था, लाइसेंस जो है वो ले चुके हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास में कमेंट बहुत सारे आए हैं, इसलिए मैंने आपको जवाब देने की फुल कोशिश की है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लोगों की एंट्री के हवाले से। जो लोगों के वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं, वो इंडिया यानी कि कुवैत से बाहर हैं, तो क्या वो लोग आ सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी कंपनी या फिर कफिल से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर वो आपको एंट्री वीज़ा देते हैं तो आप आराम से उस वीज़ा पे एंट्री कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अभी फैमिली वीज़ा, एंट्री वीज़ा ओपन है और ये वीज़ा आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक सवाल और कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं पीसीआर टेस्ट को लेकर, यानी कि जो टेस्ट होता है तो वो टेस्ट कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें क्यूआर स्कैनर होता है, जो स्कैन करने का होता है, वो टेस्ट आपका चलेगा। अदरवाइज दूसरा एडिट वगैरह टेस्ट करके कुछ भी करके आप ले लेते हैं, 2 नंबरी करके काम कराते हैं, सोचते हैं उसका काम ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, तो ऐसे जहाँ में ना पड़े। नहीं तो ये चीज़ भी आपकी 1-2 हज़ार की गलती लेकर आपका 1-2 लाख का खर्चा हो सकता है और एक्स्ट्रा पेमेंट आपका लग सकता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। तो ये थी आज की जानकारी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।